मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है और गांव मस्तूरी हृदय से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ में ठीक हुई हूँ। तब से लेकर अब तक हमारे पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। 4 साल और 6 महीना हुए हैं। आइए हाथों को जोड़िए, सिर को झुकाइए, ध्यान प्रभु पर लगाइएगा। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर सुखदाई और मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। कितनों ने तो सुबह का प्रकाश नहीं देखा पिता, हम सबको सुबह का प्रकाश दिखलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको जीवितों के बीच रखा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको सप्ताह भर संभाले रखा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी तेरे हाथ में सौंपते हैं और जितने भी आपके भवन में आते हैं पिता, जो भी रोग बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, आपके आशीषों को लेकर जाने वाला भी हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए, हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना हम सब को ग्रहण योग्य हो सके। जितने भी मार्ग में आ रहे पिता, उनकी सहायता मदद करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे का आराधना को आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, होता रहे, उसको हम भाते रहे,
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता केवट है। मैं जुना बिलासपुर में रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि हम पाठ पठन द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम पाठ पठन में पढ़ लेंगे इब्रानियों 10। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद भैया के साथ आप सब पढ़ना। और यह पाया जाता है नीली वाली बाइबल पर पृष्ठ क्रमांक 41 पर। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशील कुमार केवट है। मैं पचरी घाट से आता हूँ। आइए पाठ पठन पर ध्यान करें। व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है। अतः लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रतिवर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती। अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता। आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते और उनका विवेक उन्हें फिर पापी ना ठहराता। इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता है, क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को ना चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन में यह कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट, होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ। वे व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तब उसने कहा, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूँ। वह पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करे। इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से वह प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी बन जाए, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता है, क्योंकि यह कहने के बाद प्रभु कहता है कि मैं उन दिनों के बाद जो वाचा उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियम उनके हृदयों में डालूंगा और उनके मनों पर उन्हें लिखूंगा। वह आगे कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूँगा। अब जहाँ इनकी क्षमा हो गई है तो वहाँ पाप के लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में
प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। और जब हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप आए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्निज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर का दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर यह प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे थे। कभी कभी तो तुम निंदा और क्लेश के द्वारा लोगों के सम्मुख तमाशा बने, और कभी तो जो सताए गए थे उनके साथ भागीदार बने। क्योंकि तुमने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई और अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को यह जानकर सहर्ष स्वीकार किया है, तुम्हारे और भी अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति है। इसीलिए अपना भरोसा न छोड़ो, जिसका महान प्रतिफल है। क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको। क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वह पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे।
हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थी वचन को पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने में हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवादित हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए कि आपने पवित्र विश्राम दिन में हमें प्रवेश कराया, और धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, स्वस्थ भले चंगे हैं, और हम आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। हम आपके इस असीम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये सुअवसर प्रदान किया कि हम आपकी संगति में प्रभु जी रहकर स्तुति महिमा करने पाते हैं। आपके दास भक्तों के साथ प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि हम नए नए विश्वासियों के साथ जो हमारी आराधना में शामिल होते हैं, उन सब को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं कि हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सकें। उनकी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह में होकर दूर हो सकें, और प्रभु जी विशेष करके वो आप सच्चे जीवित मसीहा को जान सकें और अपने जीवन को आपको देने वाले हो सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हमारे भारत देश के लिए, जहाँ पर आपकी दया से अमन, चैन और शांति बनी हुई है, और प्रभु जी एक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हम रहकर प्रचार प्रसार करने पाते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे देश के सब धार्मिक, राजनैतिक और प्रशासनिक अगुओं को, पदाधिकारियों को प्रभु जी हम आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि आपकी ओर से उनको ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा मिल सके, ताकि वो देश व समाज का संचालन उचित रीति से कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इन दिनों में जबकि सताव का माहौल है, हम चाहते हैं प्रभु जी कि जिस स्थान पर भी आपके नाम से स्तुति महिमा की जाती है, कलीसियाएँ लगाई जाती हैं, उन सब स्थानों में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी विरोध में हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनको भी आप ऐसा मन दीजिए कि वो
प्रभु जी आप सच्चे जीवित मसीहा को जान सके, मान सके और उनका भी जीवन प्रभु यीशु मसीह में होकर बदल सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंडली के लिए और हमारे सारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो तन मन धन से मंदिर से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी आशीष और अनुग्रह होने पाए। विशेष करके हम उन लोगों को स्मरण करते हैं जो शारीरिक रीति से बीमार हैं, बिस्तरों में हैं प्रभु जी। उन सारे बीमारों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी ओर से उनको चंगाई मिल सके और प्रभु जी वो भी आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सकें। प्रभु जी जितने शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं वो शैतानी शक्तियों से छुटकारा पा सकें और प्रभु जी वो सब लोग भी आपके नाम की एक बड़ी गवाही का कारण हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिस भी कारण से कोई आर्थिक तंगी में है या पारिवारिक कलह में है, व्यक्तिगत रीति से किसी समस्या में है, सबको प्रभु जी आप चंगाई दीजिएगा। और आज के पवित्र विश्राम दिन में विशेष करके प्रभु जी हम जब आज वक्ता द्वारा तोड़ी गई वचन की रोटी को प्रभु जी हम सब खा सकें और खाकर न केवल स्वयं तृप्त हों बल्कि अन्यों को भी हम बांटकर आपके राज्य के प्रचार प्रसार करने में हम योगदान दे सकें और आपके नाम को प्रभु जी महिमा देने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर हमारा प्रभु भोज का ग्रहण किया जाना प्रभु जी आपके लिए आपकी ओर से प्रभु जी हम सब की आशीष का कारण हो सके। हम आपके मांस और लहू के प्रतीक स्वरूप रोटी और दाखरस को जब ग्रहण करते हैं प्रभु जी तो हम आपके मांस में का मांस और लहू में का लहू बन सकें और प्रभु जी हमारे जीवन से आचरण से लोग मसीहा को जाने, आप हमें ऐसा बनाइएगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए प्रभु जी जितने बच्चे और टीचर्स उसमें आते हैं प्रभु जी उन सबको आप आशीषित करिएगा और संडे स्कूल के टीचर्स को ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिएगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको बचपन से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दी जा रही है होने दीजिए प्रभु जी। इन बच्चों को भी आप ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा, समझ ज्ञान दीजिएगा कि प्रभु जी ये बड़े होकर आपके मंदिर का एक मजबूत स्तंभ बन सकें और समाज के उत्थान और कल्याण के लिए काम करने वाले हो सकें और आपकी एक बड़ी गवाही हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंडली के महिला सभा के लिए, हमारे जवान सभा के लिए, हमारे प्राचीनों के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। सो प्रभु जी हमारे सारे बुज़ुर्गों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं कि हर एक जन को भी आप स्वस्थ भला चंगा सुरक्षित रखिएगा और प्रेमी पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि हर एक सभा और हमारे विश्वासी मंडली की संचालक मंडल और सारे आचार्यगण और सारे सदस्य प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी हर एक जन आशीषित हो सके। हर एक के घर परिवार में, बाल बच्चों में, उनके आय के स्रोतों में और अन्न धन उनके स्वास्थ्य पर आपकी आशीष और बरकत होने पाए प्रभु जी। किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मिशन कंपाउंड के लिए, जबकि इन दिनों में प्रशासनिक कार्यवाहियाँ की जा रही हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं जब निर्बाध गति से हमने लगभग 25-26 साल तक यहाँ पर स्तुति महिमा किया है, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आने वाले समय में भी आपकी ही इच्छा से हम इस स्थान में आपकी स्तुति महिमा करने पाएँ, ऐसा अनुग्रह करिएगा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि सब बातों में हम जानते हैं कि विश्वासी के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, इसलिए प्रभु जी हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि जब हम आपकी वचन की संगति करते हैं हम सब के मन को एक चित्त करिएगा, एक मन करिएगा, ताकि प्रभु जी हम निरंतर आपके वचन की सानिध्य में बने रहकर आपके महान आदेश
कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, इस कार्य को निरंतर करने वाले हो सकें। प्रभु जी, हमारे आगे की शेष आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी, जिनका विषय है प्रतिदिन की रोटी से होना है संतुष्ट। प्रतिदिन की रोटी से होना है संतुष्ट, वरना वैभव की मृग मरीचिका दिखाकर जीवन भर दौड़ाता रहेगा दुष्ट। नीति वचन 30:7-9, मत्ती 6:11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए मुझे 14 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर के द्वारा ही मैंने भी सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के दया और अनुग्रह से मुझे एक विषय मिला है जिस पर मैं अपने विचार रख सकता हूँ। मेरा विषय है प्रतिदिन की रोटी से होना है संतुष्ट, वरना वैभव की मृग मरीचिका दिखाकर जीवन भर दौड़ाता रहेगा दुष्ट। ये मेरा विषय है जो नीति वचन 30 उसके 7 के 9 और मत्ती 6 के 11 से लिया गया है। तो हम सब के लिए आत्मिक जीवन में एक चीज़ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है वो है संतुष्टि का जीवन। ये जो विषय है वो संतुष्टि पर आधारित है। आत्मिक जीवन का सबसे पहला फल या कहें गुण या आचरण या नियम जो हम सबके लिए ज़रूरी है वो है संतुष्टि का जीवन। गलातियों 5:22 में जब हम आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला फल प्रेम है। और जब हम प्रेम को जीना शुरू करते हैं तो हम इस बात को जान पाते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि होना चाहिए। अगर हम प्रेम करें और मान लीजिए हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो वो फिर कैसा प्रेम। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी चीज़ से प्रेम करें। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है ना, कोई और चीज़ है जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, पर अगर हम उसमें संतुष्ट ना रहें, उसके साथ हम संतुष्ट ना दिखें तो फिर वो प्रेम नहीं रह जाता। तो सबसे पहली सीढ़ी है जब हम प्रेम करने जाते हैं तो हम सबको संतुष्ट होना है। और जब हम संतुष्ट रहकर प्रेम करते हैं तो ये प्रेम परमेश्वर को भाता है और फिर परमेश्वर उस प्रेम में हमको सामर्थ्य देता है। जैसे हम निर्बल भी होते हैं तो निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को हम सिद्ध कर पाते हैं और फिर वो प्रेम हम सबके जीवन में झलकता है, फिर वो हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है और फिर हम उसकी गवाहियाँ भी देते हैं। तो ये होता है, इसका प्रारंभ होता है संतुष्टि से। पर जब हम और भी बाइबल पढ़ते हैं, संगति में रहते हैं, तो हम इस बात को भली भांति समझ पाते हैं कि संतुष्टि का जीवन बहुत आसान भी नहीं है ना। शैतान जीवन भर हम सबको एक मृग मरीचिका, एक भ्रम हमको शैतान दिखाता रहता है और हम उसके पीछे भागते रहते हैं। और शैतान चाहता है कि हम यूं ही भागते रहें। वो हमको भ्रमित करता है और हमको आत्मिक जीवन से दूर करता है। और ये लड़ाई हम सबके जीवन में ऐसे ही चलते रहता है। रोमियो 7 जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें मनुष्य के अंतर्द्वंद के बारे में समझ सकते हैं। हम जान पाते हैं कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा काम करते हैं। शरीर की लालसा ये हमको आत्मिक जीवन से दूर हमको भगाती है, हमको दूर करना चाहती है। तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना मांग के प्रार्थना करते हुए हम उसके प्रेम में बने रहें। तो हम इन शारीरिक अभिलाषाओं से हम बचते चले जाते हैं। तो जब हम कबीरदास जी का दोहा पढ़ते हैं तो कबीरदास जी अपने दोहे के द्वारा हम सबको इस बात को बताते हैं कि भाई जो कस्तूरी है, वो कस्तूरी जो है हमारे अंदर है। वे कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। हमेशा मृग को ये भ्रम रहता है, वो मृग मरीचिका शैतान उसको दिखाता है, उसको ये लगता है कि ये जो कस्तूरी है, इसकी जो खुशबू है, ये वन में कहीं और से आ रही है, और वो भटकते रहता है उस कस्तूरी की तलाश में। उसे ये ज्ञात ही नहीं होता कि वो कस्तूरी तो उसके अंदर है, तो वो भटकता है। तो इसी तरह परमेश्वर ने भी आत्मा रूपी कस्तूरी, वो सुगंध हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ है, हमारे अंदर है। पर जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं तो हम और कई प्रकार की लालसा पाल बैठते हैं, और उसको पाने की चाह में उसको प्राप्त करने के लिए हम भटकते रहते हैं, और उस कस्तूरी तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमको तो दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, वो अगम्य धन हम सबके अंदर में है। शैतान हमको इस संसार में भटकाता है। एक बहुत छोटी स्टोरी भी है इसके विषय में, जिसमें 99 का फेर, एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहते हैं। सेठ जी बहुत पैसे वाले रहते हैं, और वो अक्सर पैसा कमाने अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपने परिवार घर के लोगों को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी को डांटा, बोले कि आप हमेशा बिजी रहते हो, आप हमेशा व्यस्त रहते हो, पैसा कमाते हो, है पैसा उसके पीछे लगे रहते हो, तो इस चक्कर पे आप हमको समय नहीं दे पाते, और हम लोग अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। वो सामने का परिवार देखिए, बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, पर कितने सुख से, कितने आराम से वो रहते हैं, बहुत सुखी जीवन जीते हैं, जबकि वो बहुत गरीब भी हैं। तब सेठ जी ने सेठानी जी को कहा कि इस जो परिवार तुम देख रही हो ना, ये परिवार कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा। अगर ये 99 के फेर में पड़ जाते तो इनका जो जीवन तुम देख रही हो, जो सुख से भरा है, वो तुमको सुखी भरा जीवन दिखाई नहीं पड़ता। तो सेठानी जी ने पूछा क्या होता है 99 का फेर? तो सेठ जी ने बोला समय आने पर मैं बताऊंगा क्या, मैं तुमको दिखाऊंगा। और एक दिन जो है सेठ जी ने क्या किया, एक पोटली में कुछ पैसे रखकर रात में चुपके से अंधेरे में उस परिवार के, सामने वाले निर्धन परिवार के घर के आंगन में रख के आ जाते हैं। और जब सुबह होती है तो वो निर्धन परिवार के लोग जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, एक पोटली है, तो वो उसको उठाकर अंदर ले जाते हैं, और जब उसे खोलते हैं तो उसमें पैसा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और फिर जब उसको काउंट करते हैं तो उसमें से 99 रुपये निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें 99 रुपये है, क्यों ना इसमें 1 रुपये कमा कर इसको पूरा 100 रुपये कर लिया जाए। अब उस 1 रुपये कमाने के चक्कर में वो ये सोचते हैं कि घर का सारा पैसा खर्चा काट कर और इकट्ठे और मेहनत करके इसमें 1 रुपये डाले जाए और ये पूरा 100 हो जाए। तो वो सब पूरे परिवार के लोग फिर वो दिन रात मेहनत करने लगते हैं, पैसे कमाने के लिए जाने लगते हैं। अब उनका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो बिजी रहते हैं। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने सेठानी जी को बुलाया और पूछा, आप उस परिवार को देखो, क्या उस परिवार में ऐसे ही सुख और संतुष्टि और शांति तुमको दिखाई देती? तब सेठानी जी ने देखा कि ये परिवार तो बिल्कुल बदल गया, उनका जीवन तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ये तो भाग रहे हैं, ये तो व्यस्त रहते हैं। तो सेठ जी ने कहा, इसे कहते हैं 99 का फेरा, 99 का फेर, है ना। तो कहानी का मतलब ये है कि हम सबको परमेश्वर ने 99 आशीषें दी हैं, है ना। सब कुछ हमको परमेश्वर ने दिया है, पर उस एक चीज़ को पाने के लिए भौतिक आशीषें जो है, भौतिक रूप से सांसारिक जगत में एक जो लालसा हमारे अंदर आ जाती है, उसके पाने के लिए हम 99 आशीषों को समझ नहीं पाते और हम भटकते रहते हैं और अपने आत्मिक जीवन को उस निर्धन परिवार की तरह हम तबाह कर लेते हैं, अपने सुख चैन को हम तबाह कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये शिक्षा इस कहानी से मिलती है कि हम जो हमको 99 मिला है हम उसी में खुश रहें। काश कि वो परिवार इस बात को समझ पाता कि जो 99 मिला है अच्छा है, किसी ने रख दिया, अब हम इसका उपभोग करें, इसमें हम संतुष्ट रहें, हम क्यों उस 1 रुपये की लालसा में अपने जीवन को तबाह करें। पर वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। उस 1 रुपये की लालसा में अपने जीवन से सुख शांति समाप्त कर लेते हैं। और यही हम सबके साथ भी होता है, ये हम भी असंतुलित हो जाते हैं और भटकते रहते हैं और अपने आत्मिक जीवन से हम काफ़ी दूर हो जाते हैं। और शैतान भी देखता है, वो एक गरजने वाले सिंह के समान है कि वो देखता है कि किसका जीवन असंतुलित है, कौन लालसाओं में जीवन जी रहा है, तो वो हमको उसी ओर दौड़ाते रहता है, हमको भटकाते रहता है। वो इल्यूशन, वो मृग मरीचिका, वो भ्रम, उसका काम है, वो हमको भ्रमित करता है और उस ओर हमको दौड़ाता है और अपनी आत्मिक जीवन से दूर चले जाते हैं। हम बाइबल जब पढ़ते हैं हम इस बात को सीख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी शैतान ने इसी तरह वैभव दिखाकर किया, है ना। हम
यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं जो लालची था और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। हम गेहजी के बारे में जानते हैं, हम धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब का आत्मिक जीवन जो है वो काफ़ी दूर हो गया, उस आत्मिक जीवन से वो भटक गए। तो इस तरह से हम इनसे भी सीख सकते हैं। तो मरकुस 4:9 में भी हम पढ़ पाते हैं कि संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये चीज़ें हमको वचन, ये हमारे आत्मिक जीवन को दबा देती हैं। ये वचन को फलवंत होने नहीं देती, हमको आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। तो इस अनुचित चिंताओं में हम न जीवन व्यतीत करें। उचित चिंता जो है वो संतुलन है। उचित चिंता जो हमको दैनिक जीवन के लिए चाहिए वो हमको करना है ना। खाने के लिए पैसा ज़रूरी है, रहने के लिए घर ज़रूरी है, बच्चे, भौतिक आशीषें सब ज़रूरी है, बट सब में हमको संतुलित रूप से जीवन जीना है। अनुचित चिंता फालतू का हमको धन और वैभव और दुनियादारी की चीज़ों में हमको मन नहीं लगाना है, वरना शैतान हमको फटकता रहेगा। तो ये एक छोटा सा संदेश है। परमेश्वर करे कि हम अपने जीवन में इस संतुलन को कायम रख सकें और संतुष्टि का जीवन हम सब जी सकें। तो ये जीवन परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर के प्रेम में हम सब लगातार बने रहें। तो इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री दीपक कुमार भोई और उनके परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष, प्रभु में आए हुए मुझे 20 वर्ष हो गए हैं और इस सप्ताह मुझे प्रभु भोज का संचालन दिया गया है। और प्रभु भोज के संचालन में जो वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कविता के रूप में, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 27वें पद में दिया गया है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो प्रियो, 27 से लेकर जब अपन 32 वचन तक पढ़ते हैं तो ये वचन पाया जाता है, उसे मैं कविता के रूप में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। प्रभु भोज की यह ब्यारी हमारे स्वर्ग जाने की करती है तैयारी। प्रभु भोज की यह ब्यारी हमारे स्वर्ग जाने की करती है तैयारी। परंतु यदि हम इसे लेंगे अनुचित रीति से, तो हो जाएंगे रोगी और ले आएंगे अपने ऊपर दंड। इसलिए एकचित होकर तैयार करें अपना मन, तब प्रभु भोज ग्रहण कर हम बनेंगे आत्मिक रूप से बलवंत। सच्ची मोहब्बत हर कदम में मांगती है कुर्बानी, कुर्बानी मतलब बलिदान। सच्ची मोहब्बत हर कदम पे मांगती है कुर्बानी, क्योंकि मसीह इश्क नहीं होती है ज़ुबानी। रूहे इश्क का सफ़र नहीं होता है आसान, हर कदम पे देना होगा बलिदान। राहे इश्क में यीशु ने हमें अपना सब कुछ दे दिया। खुद खाली होकर उसने आज हमें भर दिया। उसके प्रेम ने ही आज हमें संसार से उसके समीप है खींच लाया। उसके मांस और लहू ने हमें अंश अंश करके उसके स्वरूप में है आज ढाला। तो प्रियो, जो प्रेम हमने यीशु से है पाया, वही दूसरों के साथ है बांटना। तैयार रहें हर कठिनाइयों का करने सामना,
हल पर हाथ रख कर नहीं है भागना, हल पर हाथ रख कर नहीं है भागना, क्योंकि प्रभु मेज की है यही कामना, क्योंकि प्रभु मेज की है हमारे लिए यही कामना। अंत में प्रियो, प्रभु भोज ग्रहण कर आत्मा में ना हो दूरी हम दोनों के दरमियान, मेरे और मसीहा के मतलब प्रभु ग्रहण कर आत्मा में ना हो दूरी हम दोनों के दरमियान। हे प्रेमी यीशु, मेरा दिल बना रहे हमेशा तेरे रहने का स्थान, तेरे रहने का स्थान। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस कविता के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करेंगी श्रीमती माया बिंझवार। से
को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती माया बिंजवार है। प्रभु में आए हुए मुझे 6 से 7 वर्ष हो गए हैं। आने का कारण था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। हमारे विश्वासी मंदिर के अगुओं की दुआ प्रार्थना के द्वारा मैं पूरी रीति से स्वस्थ भली चंगी हूँ और जैसे मैं बची हूँ वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। हमारे विश्वासी मंदिर के अगुओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इस ऑनलाइन की आराधना में मुझे भेंट की प्रार्थना करने के लिए दिया गया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और ध्यान उस जीवित पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। आशीषों की अपरंपार वर्षा करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। हृदय से धन्यवाद करते पिता कि इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति आराधना करने पाते हैं। पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करते प्रभु इन भेंटों के लिए पिता, जो आप ही के आशीषों से प्राप्त छोटा सा अंश प्रभु आपके चरणों के नज़दीक लाए हैं। जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्यारे पिता। उनके बाल बच्चों पर आय के स्रोत पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी, ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। ये भेंटे प्रभु जी आपके धर्म और राज्य की खोज में खर्च हो सके प्रभु, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। जैसे आपने हाबिल जी और उनकी भेंटों को ग्रहण किया पिता, हमें और हमारी भेंटों को ग्रहण करें प्रभु, ऐसी विनती और आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को दीजिएगा। इन सबसे बढ़कर प्रभु जी हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को पिता आपके हाथों में देते हैं और इस आराधना को भी आगे में आराधना होती उसे भी आपके हाथों में देते हुए इस विनती को हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 10:1 से 39 और इसमें बलिदानों के संबंध में बहुत सी जानकारी दी गई है। यद्यपि इब्रानी के लेखक को घोषित नहीं किया गया है, परंतु टीकाकार कहते हैं कि भाषा शैली के आधार पर ये पौलुसी के द्वारा लिखी गई एक पत्री है और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इसके प्रथम आयत को, इब्रानी 10 की प्रथम पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा और पुरानी बाइबल से पहले पढ़ूंगा। और वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। और गिडियन बाइबल से भी मैं पढ़ना चाहूंगा और ये इसलिए आवश्यक है कि जब हम विश्वासी मंदिर में उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं तो ये बाइबल सबके हाथ में होती है और थोड़े बहुत शब्दों के कान से कई बार भ्रम होता है, परंतु हम दोनों पे चर्चा करेंगे। और गिडियन बाइबल के अनुसार लिखा है, व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं परंतु छाया मात्र है। अतः लोगों द्वारा निरंतर प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती।
तो प्रियो, मैंने इस पहले पद पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि व्यवस्था शब्द पहले आया है, और ये व्यवस्था है क्या। और हम जानते हैं कि व्यवस्था के अनुसार पाप बलि, होम बलि, मेल बलि इत्यादि बलियां चढ़ाई जाती थी क्षमा प्राप्ति के लिए, और प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे, जिसमें बकरे बैल का लहू ये सब था। और इसके आखिरी शब्द में है कि क्या इससे कोई सिद्धि मिल सकती या नहीं। अगर मिल जाती तो यीशु मसीह को यहाँ नहीं आना पड़ता, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को नहीं भेजता, और न वो बलि चढ़ता। और हम यहाँ पर देखें कि कैसे एक एक करके संसार के रीति विधि बदलते चले जाते हैं, और हमको भी परमेश्वर आज के समय में बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो पौलुस पहला कुरिन्थियों 7:31 में इस बात का जिक्र करता है कि कैसे संसार के रीति व्यवहार बदलते चले जाते हैं। कुरिन्थियों 7:31 में ऐसा लिखाया है, और इस संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हों मानो वे उसमें लिप्त नहीं, क्योंकि इस संसार के रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर ने भी समय समय पे इस संसार के रीति और व्यवहार के अनुसार बदले हैं, और आज हमारे सामने जो है वो कौन सा बलिदान है हम सब जानते हैं। रोमियो 12:1-2, जहाँ पौलुस कहता है कि इसलिए प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश न बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, और जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सो प्रियो, आज जिस बलिदान की आवश्यकता है वो इस पद में लिखा हुआ है, और हम यदि सिद्धि चाहते तो ये बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। और यदि हम ये बलिदान चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विवेक कॉन्शस हमें पापी कभी नहीं ठहराएगा। और इसके लिए दूसरा पद जो लिखाया हो ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और दूसरे पद में पौलुस ये बताना चाहता है कि यदि उन बलिदानों से, बकरे बैल आदि के लोग से हमको सिद्धता मिल जाती, तो फिर ये स्थिति नहीं आती। दूसरा पद, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। और प्रियो, प्रचार की दुनिया में मैं देखा कि बहुत से लोग, खासकर हमारे विश्वासी मंदिर में, जबकि मैंने अपनी जवानी को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाया, और जब ऐसी स्थितियां आती हैं, खासकर हार्ट अटैक हो आया, तो मैंने अपनी जांच भी कर लिया और प्रार्थना में यही कहा, प्रभु यदि मैंने कोई पाप किया कि मुझको सजा मिल रही तो मैं यहीं खत्म हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। परंतु कितने आनंद की बात है कि आज इतने समय के पश्चात तक मैं जिंदा हूं। इन लगभग 21 वर्षों में परमेश्वर का जो कार्य हुआ है वो आपके सामने है कि कैसे परमेश्वर ने मुझको पापी नहीं ठहराया, परंतु कितने ऐसे हैं जो संगति से दूर हो जाते हैं। हमारी संगति में भी आए, अब दूर हो गए, और फिर उन्हीं बात को जो उनको प्रथम सिखाई गई थी कि ये पाप है और ये पाप नहीं है,
परंतु उनका कॉन्शस, उनका विवेक उन्हें पापी ठहराता और वे कहते हैं कि अरे ये तो गलत हो गया, ये हमने प्रायश्चित किया। और यहाँ पर बहुत स्पष्ट पौलुस कहना चाहता है तीसरे पद में कि इसलिए वो प्रतिवर्ष अपने पुराने पापों का स्मरण करके प्रायश्चित करते रहते हैं। तीसरा पद पढ़ दूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि वे अपने आप को पापी ठहराते हैं, इसीलिए लिखा है कि इसके विपरीत इन बलिदानों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण उन्हें होता है। तो आज के समय में हमारे बीच में से हम में से कोई ऐसा है क्या? तो निश्चित रूप से जानिए कि आपने अपना बलिदान एक ही बार रोमी 12:1-2 के अनुसार नहीं किया, इसलिए सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हाँ और ना के बीच में फंसे हैं। तो जानते हैं जो हाँ और ना के बीच में फंसता है, अरे शैतान तो उसको भी देखकर हंसता है। इसलिए प्रियो, आवश्यक है कि आज बलिदान की जब बात आ रही है तो यहाँ पर मत्ती 12:7 को भी मैं स्मरण करता हूँ, जहाँ लिखाया है, मैं दया से प्रसन्न नहीं, बलिदानों से मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदानों से नहीं। और इसका अर्थ है व्यवस्था के बाहरी अनुपालन से, दिखावटी रीति विधि की अपेक्षा हमको दया दिखाना है, और यही परमेश्वर को भावता है। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और इसलिए आप रीति विधि में न फंसते रहें, परफेक्ट होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, तो दिखावटी नहीं, परंतु हमको सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना है। और इसके लिए यदि हमको बलिदान भी होना पड़े तो अड़े रहना, और यही हमारा जिंदा दिली। और ऐसे नहीं कि जब बलिदान की बात आई तो हम पीछे मुड़ के देखने लगे। और इसीलिए इसमें सिद्ध होना बहुत बहुत आवश्यक है। और इस सिद्ध शब्द को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सिद्ध प्रेम है जो हमको आगे बढ़ाएगा संक्रामक में और श्रेष्ठ में। और अगर ये सिद्धता नहीं है, हम संगति से दूर हो गए, तो फिर सिद्ध नहीं हो पाएंगे। और इससे फायदा है सिद्धता से। हम देखें तो आप 1 कुरिन्थियों 13:11 से, जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता, बालक के समान सोचता और बालक के समान समझता था, परंतु जब सयाना हुआ हूं तब बालकपन की बातें छोड़ दी। अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूर्ण रूप से जानूंगा, जैसे मैं स्वयं भी पूर्ण रूप से जाना गया हूँ। प्रियो, ये सिद्ध शब्द बहुत ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत भ्रम है। सिद्ध बाबा, सिद्ध देवता, सिद्ध देवी और नाना प्रकार की बातें होती रहती। और ये भी कहा जाता है कई बार कि आप पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सकते, बहुत सी बातें। परंतु मेरा दावा है कि यदि आप ईमानदारी से रोमियो 12:1-2 के अनुसार बलिदान किए हैं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पढ़ा गया 1 कुरिन्थियों 13:10-12 कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो बहुत से लोग बहुत से समय की अपेक्षा करते हैं। टीकाकारों के अलग अलग बयान हैं, परंतु यहाँ पर कहता है जब आएगा तो हम आमने सामने देखेंगे। और ये है यूहन्ना 3:11-12 का संदेश कि हम जो जानते तो कहते हैं और जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। तो अगर आपने सही बलिदान किया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे,
परंतु आगे को बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से ये भी कोशिश करेंगे कि यदि प्रचार की दुनिया में अब अगर मेरा प्राण भी चला जाए और तो बहुत बहुत आनंद आएंगे, आनंद आनंद की अनुभूति होगी कि कितने आनंद की बात है कि इस रास्ते पर मुझको प्राण गंवाना पड़ रहा है। ये स्वर्ण अवसर प्रभु मेरे लिए है, सो मुझे ही देना, मेरी जगह किसी और को हरगिज न भेज देना। इस प्रकार के आपके विचार रहेंगे और आप हमेशा आनंदित रहेंगे। सिद्धता का उपाय यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है और ऐसा लिखा है। देखिए 14वें पद को पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। कि गवाही प्रियो कितने बुलंद शब्दों में पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है, गवाही देता है। रोमियो 8:36-39 आपको मालूम है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि ये कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। विचारणीय है कि हम में से कितने हैं जिनको प्रतिदिन घात किए जाने का अनुभव है। और यहाँ जहाँ हम लोग आज रहते हैं विश्वासी मंदिर में सुबह से ऐसी कितनी परिस्थितियां आती, जबकि इन बातों का अनुभव होता है क्योंकि हम प्रतिदिन सुबह से प्रचार करते हैं। उस स्थान पर बैठ जाते हैं जहाँ चारों ओर से योजनाएं बनाई जा रही हैं इनको कैसे घात किया जाए, परंतु ये तो अनुभूति वाली बात है कि हम कहते हैं हम तो पहले ही घात हो चुके हैं भैया, अब क्या मारोगे। तो कितने आनंद की बात है। आइए इसके आगे की बातों के लिए हम दूसरे भाग में चलते हैं संदेश के। हम दूसरे भाग में हैं संदेश के और आज हम विचार कर रहे हैं वाणी 10:139 पे और उसमें बलिदानों के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि हम में से कितने हैं जिनको प्रतिदिन घात किए जाने का अनुभव है, मरने का अनुभव। यहाँ मृत्यु पर हम जीवन प्रतिदिन प्रवेश कर रहे हैं, हमारा रोज का काम हो गया है। क्यों कितने आनंद की बात है कि मैं 16 से पढ़ रहा हूँ। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उनके उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान काहे कर रहा नहीं रहा, फिर काहे के लिए लहू बहाने की जरूरत और फिर काहे की प्रायश्चित करने की जरूरत क्या है। 22वें पद में इसका उपाय बताता है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। और प्रियो मैं कहता हूं कि हम जब भी प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी जिंदा दिली से आगे बढ़ें और परमेश्वर से छुपे नहीं। जैसे आदम परमेश्वर की वाणी सुनकर छुप गया था, डर गया था, और फिर उसने जो कहा वो आप जानते हैं कि क्यों भाई तुम क्यों डर गए, इसलिए कि मैं नंगा था। तो प्रियो हम इस प्रकार से डरे नहीं, हमारे लिए सारे प्रायश्चित हो चुके हैं। और इसलिए पौलुस सिखलाता है कि 25 में 25 में कि आपस में हम मिलते जुलते हैं और प्रेम 24 से और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए
एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो उस दिन को प्रकट आते देखो, क्यों तो और अधिक यह किया करो। प्रियो, मुझको तो बहुत आनंद आता है ये बताते हुए कि हमारी कलीसिया ही एक ऐसी कलीसिया है, विश्वासी मंदिर, जहाँ लोग रोज जुड़ते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। कितने आनंद की बात है। और जो जो कही ये बातें हैं, और उसके लिए 34वें पद में वो कहता है, इब्रानी 10:34, क्योंकि तुमने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई और अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को यह जानकर सहर्ष स्वीकार किया कि तुम्हारे पास और भी अधिक उत्तम और चिर स्थायी संपत्ति है। प्रियो, इतने आनंद की बात है कि सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और शक्ति के साथ यदि आपने प्रेम किया है, जीवित पवित्र अपने आप को लगाया है, तो बड़े निश्चित रूप से परमेश्वर उस संपत्ति को चिर स्थायी संपत्ति में बदलने की प्रतिज्ञा दे रहा है। अंतिम की कुछ आयतें प्रियो 37 से 39 पढ़ रहा हूं। क्योंकि यह अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वह पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। प्रियो, हम में से कौन ऐसा विश्वासी है और उसके लिए कितनी कितनी अच्छी बात यीशु मसीह ने मत्ती 16 और 24-25 में कही। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो प्रियो, अंत में कहूँगा, निश्चित रूप से यीशु का दोबारा आगमन एकदम सुनिश्चित है। तो विश्वास में दृढ़ रहें और पीछे न हटें। और इसके लिए बहुत अच्छी बात कही गई है लूका 9:62 में। यीशु ने कहा, जो हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। तो यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे या चढ़ा चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप एकदम सुनिश्चित रहिए और फिर किसी किस्म के पीछे मुड़ करके आपको प्रायश्चित करने की या बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके अनुभव में जुड़ चुका है कि आप प्रतिदिन घात किए जाते हैं और वध होने वाले भीड़ों के नहीं गिने गए हैं। तो ये आपका अनुभव है, और ये अनुभव जैसे मिलता है, हम जो जानते सो कहते हैं, तो फिर बिल्कुल भी दो चित्ता होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार दृढ़ता से प्रभु के ऊपर विश्वास रखें और इस जीवन में उदारत का जीवन पा करके और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त करें। तो परमेश्वर अपने वचन के गाए जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे।
स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य डॉक्टर श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ ये
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अगुओं का कि अंतिम प्रार्थना करने का मुझे अवसर मिला। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु जी एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की पूरी आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रही। पिता, आज की पूरी आराधना में प्रभु आप अल्फा और ओमेगा रहे प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की आराधना में हमारी स्तुति महिमा करना, वचनों का पढ़ा जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना और भेंटों का चढ़ाया जाना, गवाहियों का दिया जाना, हर एक गतिविधि प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि होने दीजिए पिता, हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। जैसा कि प्रभु आज के वचन में हमने सीखा कि किस प्रकार से प्रभु जी आपने देखा कि मनुष्य जाति नाश होती जा रही थी और भेड़ और बकरियों के लहू से हमारा छुटकारा संभव नहीं था, और आपने प्रभु अपनी दया से अपने इकलौते पुत्र को एक ही बार बलिदान किया पिता परमेश्वर, ताकि हम पापी अपने पापों से मुक्त हो सकें। आज के वचन में देखा पिता परमेश्वर कि कैसे आप हमारे पापों को स्मरण नहीं रखते। हाँ पिता, सचमुच यदि आप हमारे पापों को स्मरण करते तो हमारा नाश होना निश्चित था, परंतु पिता परमेश्वर आप बहुत ही करुणामय परमेश्वर हैं। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब आपने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया है पिता, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर हम एक पवित्र चाल चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन से निरंतर आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कंपाउंड के लिए, जब नाना प्रकार की बातें होती है पिता परमेश्वर, सताव होता है पिता, परंतु पिता परमेश्वर आपका वचन बताता है कि पलटन लेना आपका काम है। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, सारी बातों में हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ताकि इन सब बातों के द्वारा एक बड़ी गवाही हम देने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितने भी नए विश्वासी जन आए जिन्होंने अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं उन सभी की समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके, और आज प्रभु वो यहाँ से एक जीवित ईश्वर को लेकर जाने वाले हो सके पिता, और जब वो आए प्रभु तो एक जीवित गवाही के साथ लौटने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। जब हम यहाँ से जाते हैं मार्ग में आप हमारी रक्षा मदद अगुवाई करना, ताकि सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच सके पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आने वाले सप्ताह में भी प्रभु आप हमें संभाले रखना, और ऐसा मन देना पिता परमेश्वर कि फिर से विश्रामवार में हम सब भाई बहन एक मन एक चित होकर आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई इसी भवन में करने पाएँ। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यदि कोई विषय छूट गया उस पर भी आपके आशीष को चाहते हुए विनती हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से
मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।